रेप का मुकदमा है, एमपी है। मर्डर का मुकदमा है, एमपी है। अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा है, एमपी है। किडनैपिंग का केस है, एमपी है। महिलाओं के खिलाफ केसेस है, एमपी है। इसमें बीजेपी के करीब 94 जीतने वाले कैंडिडेट के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। उन तमाम लोगों से मैं कह रहा हूं कि तुम चुल्लू भर पानी में डूब करो बेशर्मो। बीजेपी, आप और दूसरी पार्टियों के लोग अखबारात और मीडिया से बात करके कह रहे हैं कि इनके ऊपर फुला दफात लगी हुई है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, भारत की पार्लियामेंट में करीब 250 ऐसे एमपी जीत कर आए हैं जिन पर बहुत सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। 250 में से 170 के ऊपर रेप का मुकदमा है, एमपी है। मर्डर का मुकदमा है, एमपी है। अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा है, एमपी है। किडनैपिंग का केस है, एमपी है। महिलाओं के खिलाफ केसेस है, एमपी है। इसमें बीजेपी के करीब 94 जीतने वाले कैंडिडेट के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें से 63 के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। तो ये लोग जो वो बकवास कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के 32 एमपी के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, समाजवादी के 17 के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, शिवसेना के करीब 4 एमपी के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। ये लोग इलेक्शन जीतकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे हुए हैं और जो कुछ नहीं किए उन पर झूठा एक मुकदमा लगाकर 5 साल से उनको जेल में रखकर अगर कोई तबसरा कर रहा है कि ये इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, उन तमाम लोगों से मैं कह रहा हूं कि तुम चुल्लू भर पानी में डूब करो बेशर्मो। भारत की पार्लियामेंट में इतने एमपी जीत कर आ रहे हैं कि एक पार्टी के एमपी के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। तुमको वो दिखाई नहीं देता क्योंकि जिसका नाम शिफा है, जिसका नाम ताहिर है, तुमको वही नजर आता। इससे तुम्हारी तंग नजरी का इजहार होता है। हम बराबर टिकट दिए, पहली मर्तबा नहीं दिए हैं, फिर से देंगे। अगर जो कोई सरकारें किसी के ऊपर जुल्म करेगी और नाहक उनको जेल में डालेगी तो जमहूरियत का तकाजा ये भी है कि आप उन बेजुबानों की आवाज बने। मजलिस ने कोई गुनाह नहीं किया बल्कि मजलिस ने अच्छा काम किया। और अगर कोई मुझे पूछेगा क्या कह रहे हो, तो क्या जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर बड़ौदा डायनेमाइट केस नहीं बुक हुआ था? बिहार के मुजफ्फरपुर से जेल में बैठकर जॉर्ज फर्नांडिस इलेक्शन जीते, तो इंशाअल्लाह ताला शिफा भी जेल में बैठकर ओखला का इलेक्शन जीतेगा और एमएलए बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अब आप बताइए कि जो 5 साल से जेल में है, ना कोर्ट में कार्रवाई चलती है, ना मुकदमा खत्म होता है, ना विटनेसेस का एग्जामिनेशन होता है, मगर प्रोसेस एक पनिशमेंट बना दिया गया। शिफा जेल में क्यों है और केजरीवाल जेल के बाहर क्यों है? शिफा जेल में क्यों है? अमानतुल्लाह को बेल क्यों हो गई? सिसोदिया को बेल क्यों हो गई? शिफा को बेल क्यों नहीं होती? जैन को बेल हो जाती है, ताहिर हुसैन को बेल नहीं होती है। बताओ कौन किससे मिला हुआ है, ये आपको 5 तारीख के दिन तय करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुख्यमंत्री जेल में था 6 महीने, छोटा रिचार्ज केजरीवाल
6 महीने शराब के केस में जेल में था और आज 6 महीने के बाद निकलकर मुख्यमंत्री बनकर जेल में था और शिफा जेल से इलेक्शन लड़ रहा है। हमारी बहन आवाम के दरमियान में आकर अपने मासूम बच्चे और अपने शौहर के लिए बेबसी का इजहार कर रही है। तो जनता को तय करना है। अगर केजरीवाल इलेक्शन लड़ सकता है और जीतने का दावा कर सकता है तो ओखला की आवाम में अगर हमीयत है और अगर ओखला की आवाम में हमीयत है, मुझे यकीन है, अगर आप में हरारत है, अगर आपके दिलों में एक बेदारी है तो आपको 5 तारीख के दिन के खिलाफ रहम करना पड़ेगा। इस देश में अगर केजरीवाल को बेल हो सकती है और इलेक्शन लड़ सकता है 6 महीने के बाद, तो शिफा को हम जेल में बिठाकर इलेक्शन जिताएंगे। ये जमहूरियत की कामयाबी होगी।